गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये वीडियो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं दोज हु आर प्लानिंग फॉर एमबीए। अभी आप लोग का ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ होगा, आर्ट साइंस कॉमर्स किसी भी बैकग्राउंड से हुआ हो, एमबीए के लिए आप एलिजिबल रहते हैं। इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें अपन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है एमबीए विद इंटर्नशिप, बहुत इंपॉर्टेंट है। अबाउट मोर एजुकेशन मेरी क्लासेस चलती है एमबीए की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हाउ टू चूज द बेस्ट कॉलेज फॉर एमबीए और एमबीए की स्पेशलाइजेशन को डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैं मेरे बारे में बताता हूँ। बेसिकली मैं 2006 से एमबीए पढ़ा रहा हूँ। 17-18 साल का मेरे को एक्सपीरियंस है और एमबीए का बुक्स, नोट्स, वीडियोस वगैरह सब मैं बनाता हूँ प्रॉपर तरीके से। अब बहुत सारे कॉलेजेस है इंडिया लेवल पे जहाँ पे मैं गेस्ट वर्क कर रहा हूँ, तो मैंने बहुत सारी चीजों का एनालिसिस किया है कि बच्चा एमबीए कंप्लीट कर लेता है बट जॉब नहीं लगता है। और वो जॉब इसलिए नहीं लगता है क्योंकि उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है। अगर वो एमबीए के साथ में इंटर्नशिप्स करता रहे, जॉब करता रहे, तो उसको आगे जाके प्लेसमेंट में प्रॉब्लम नहीं आती। इसको अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्किप मत करना। अराउंड 5 to 10 मिनट्स के आसपास का वीडियो होगा जिसमें सारा कवर हो जाएगा ये। अब देखो, सबसे पहले न्यूज़पेपर में अभी आया है, सारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था 2027 में मशीनें करेंगी काम। 42% काम एआई और एमएल के थ्रू होगा। तो आप मान के चलो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की जबरदस्त डिमांड आने वाली है। और एमबीए में एक नया स्पेशलाइजेशन अभी आया है जिसको बोलते हैं डेटा एनालिटिक्स। इसकी बहुत जबरदस्त डिमांड है मार्केट के अंदर। 2027-25 चल रहा है, 2 साल के अंदर अंदर इसकी जबरदस्त डिमांड आने वाली है। तो अगर आप एमबीए डेटा एनालिटिक्स से करते हैं, जिसको मैं डिटेल में नीचे स्पेशलाइजेशन में डिस्कस करने वाला हूं, तो यहां पर आपके प्लेसमेंट के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाएंगे। अब देखिए, आपको दिखाई देगा एमबीए विद इंटर्नशिप सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मिस मत करना। देखिए, नॉर्मली बच्चे एमबीए कर रहे हैं, बुक्स पे घुसे हुए हैं, प्रैक्टिकल उन्होंने एक्सपीरियंस लिया नहीं, तो एट द टाइम ऑफ जॉब बहुत प्रॉब्लम आती है। इसलिए बहुत सारे कॉलेज हैं जो इस कॉन्सेप्ट को प्ले करते हैं। 3 to 4 मंथ्स तक वो रेगुलर पढ़ाएंगे, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर रेगुलर पढ़ाएंगे आपको। फर्स्ट सेमेस्टर में आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन, जीडी, पीआई सबकी तैयारी कराएंगे, आपको पूरा प्रिपेयर कर देंगे एंड देन दे विल प्रोवाइड यू द जॉब। उसके बाद में आपको जॉब दे देंगे वो, मतलब कॉलेज के थ्रू ही कंपनी में जॉब लगेगा आपका। वहां पर आपको हाफ डे तो कॉलेज में रहना है, हाफ डे आपको कंपनी में रहना है, और कंपनी से जो सैलरी मिलेगा आपको, वो सैलरी आपको कॉलेज को पे करके आपका एमबीए कंप्लीट करना है। यू डोंट नीड टू टेक एनी मनी फ्रॉम द पेरेंट्स से कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें नॉर्मली स्टार्टिंग में 15 to 20,000 के आसपास स्टार्टिंग जॉब लगता है, और जैसे जैसे 2 साल का एक्सपीरियंस होगा आप 35-40 तक पहुंच जाएंगे। और जैसे आपका एमबीए कंप्लीट होता है उसके बाद में वही 50,000 के आसपास, 50-60 हजार पे मिल जाते हैं, मतलब अराउंड 5 से 6 लाख का पैकेज आपको मिल जाएगा। बट इस प्रोसेस को बहुत सारे कॉलेजेस फॉलो कर रहे हैं। प्लीज उन्हीं कॉलेजेस में एडमिशन लेना, क्योंकि वहां पे प्लेसमेंट के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे और आप ऑलरेडी अपने पांव पे खड़े हुए हैं, पेरेंट्स से आपको पैसा मांगने की जरूरत नहीं है। तो इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनको डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा ऑनलाइन, ऑफलाइन, रिकॉर्डेड तीनों मोड पे एमबीए का क्लासेस चलता है और 2006 से मैं पढ़ा रहा हूँ। ये देखो मेरे क्लासरूम्स दिखाई देंगे आपको। उसके अलावा मैं हर साल बच्चों को आईएम अहमदाबाद लेके जाता हूँ, ड्रीम कॉलेज ऑफ एमबीए। एमबीए का जो ड्रीम कॉलेज है आपको सबको पता है, तो वहां पर मेरे हर साल टूर जाते हैं आईएम अहमदाबाद। उसके अलावा मैं ऑल ओवर इंडिया में एज अ गेस्ट फैकल्टी वर्क कर रहा हूँ। आपके यूवीएस मुंबई हो गया, उसके बाद में आपका जेईसीआरसी कॉलेज जयपुर है, आर्या कॉलेज है, बहुत सारे कॉलेजेस मिलेंगे। अब थोड़ा सा आ जाते हैं वापस से, हाउ टू चूज द राइट बी स्कूल। अगर आपको बिजनेस स्कूल चूज करना है, एमबीए स्कूल चूज करना है, या एमबीए कॉलेजेस चूज करना है, तो कैसे चूज करेंगे? सबसे पहला पॉइंट आता है आपका प्लेसमेंट रिकॉर्ड। जिस कॉलेज में आप जाने वाले हैं उसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड चेक करो। एवरेज प्लेसमेंट कितना हुआ, हाईएस्ट प्लेसमेंट कितना हुआ, लोएस्ट प्लेसमेंट कितना हुआ, कौन कौन सी टॉप कंपनीज आपके यहाँ पे आती है, कहाँ कहाँ पे आपका कॉलेज इंटर्नशिप लगाता है, एलुमनाई का फीडबैक क्या है, प्लेसमेंट सपोर्ट क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकंड आता है आपका फीस एंड आरओआई। अगर आपने 4 लाख रुपए पे किए हैं तो कम से कम 5 से 6 लाख का तो मेरे को जॉब चाहिए। मतलब जितना फीस आप पे कर रहे हो उससे कम 1-2 लाख रुपए ऊपर का जॉब चाहिए। इसे बोलते हैं अपन फीस एंड आरओआई। अगर आपने 10 लाख रुपए पे किए और 5 लाख की जॉब मिल रही है तो ऐसा कॉलेज आपको चूज नहीं कर रहा है। अगर 10 लाख आप पे कर रहे हो तो कम से कम 12 से 13 लाख का मेरे को एनुअल पैकेज चाहिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आता है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटी। जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेने वाले हैं उस कॉलेज में प्रॉपर फैसिलिटी है कि नहीं। अगर आपको वाईफाई की फैसिलिटी नहीं मिलती है, लाइब्रेरी की फैसिलिटी नहीं मिलती है, क्लासरूम्स अच्छे नहीं है, तो फिर वहां क्लासेस प्रॉपर नहीं हो पाएगी। प्रोजेक्टर चाहिए, स्मार्ट बोर्ड चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर प्रॉब्लम आता है। लोकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। कॉलेज ऐसी लोकेशन पे चूज करो, ऐसा लोकेशन वाला कॉलेज चूज करना जिसके आसपास में कंपनीज हो, क्योंकि आपको हाफ डे के बाद जब इंटर्नशिप पे जाना होगा ना तो बड़ी प्रॉब्लम आती है। बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो हाईवे पे खुले हुए, जंगल में खुले हुए, बट वहां से एक कंपनी तक जाने के लिए आपको 1-2 घंटा लग जाएगा। तो कॉलेज ऐसा चूज करो जो सेंटर लोकेशन हो, सिटी के अंदर, जिसके आसपास आपको ऑफिसेज और कंपनीज मिले जहां पे आप इंटर्नशिप कर सकते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एलुमनाई नेटवर्क, जो ऑलरेडी पास आउट हो चुके हैं स्टूडेंट्स, कौन कौन सी पोजीशन पे वो है
और किस तरह का जॉब वो कर रहे हैं, कैसा प्लेसमेंट है, कैसा फीडबैक है उनका, इसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, अगर आप बेस्ट कॉलेज चूज कर रहे हैं तो मेरा नंबर है 7737733360। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है रिगार्डिंग एमबीए कि सर कहां से करना है, आगे आपको क्लासेस से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, एमबीए आपने ज्वाइन कर लिया पर उसके बाद आपको प्रॉब्लम आ रहा है सर मेरे को अकाउंट समझ में नहीं आ रहा है, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मेरे को मैथ समझ में नहीं आ रही है जिसको अपन क्वांट बोलते हैं, तो भी मैं बैठा हूँ। बेसिकली मैं एमबीए का क्लासेस लेता हूँ, आपको पूरा 2 साल तक सपोर्ट करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैंने आपका एडमिशन से रिलेटेड वर्क किया और मैं फ्री हो गया, आपके साथ में पूरे 2 साल तक रहूंगा। और जो भी नोट्स, असाइनमेंट, बुक्स, हम लोग का बुक्स बनता है बहुत इजी लैंग्वेज में, बहुत पतली पतली बुक्स हम लोग बनाते हैं, इनको अपन एक तरीके से नोट्स बोलते हैं, बहुत इजी लैंग्वेज में बनते हैं इंडियन एग्जांपल्स के साथ में। वो सब मैं आपको प्रोवाइड करूंगा अकॉर्डिंग टू योर यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेंगे उसका सारा डिटेल मिल जाएगा आपको। अब देखिए एमबीए में जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज है, इसमें स्टार्टिंग मान के चलो 6 से 7 लाख से 12 लाख तक का पैकेज मिल जाता है एंट्री लेवल पे, और जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होगा आपका पैकेज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट स्पेशलाइजेशन जिसके बारे में डिस्कस करने वाला था, दैट इज बिजनेस एनालिटिक। ये बिजनेस एनालिटिक को प्लीज ध्यान से देखो, इसका जबरदस्त डिमांड है, गवर्नमेंट भी बोल रही है, तो ये स्पेशलाइजेशन को फर्स्ट प्रेफरेंस पे आप रखना। इसके अंदर आपका बिजनेस एनालिटिक का जॉब लग सकता है, डेटा एनालिटिक्स का जॉब लग सकता है, ऑपरेशन एनालिटिक का जॉब लग सकता है, टीसीएस कंपनी है, उसके बाद में आपको ई कॉमर्स में फ्लिपकार्ट, अमेजन, बहुत सारी कंपनीज मिल जाएंगी। तो स्पेशलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आईटी स्पेशलाइजेशन ये भी उसी का पार्ट है, एआईएमएल, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट है। इसके अंदर आपका इन्फोसिस है, टीसीएस है, विप्रो है, टेक महिंद्रा है, यहाँ पे आपका जॉब लग सकता है। इसमें आईटी मैनेजर बन सकते हैं, सपोर्ट एनालिस्ट बन सकते हैं आप लोग। फाइनेंस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी भी बहुत जबरदस्त डिमांड रहती है। बेसिकली फाइनेंस के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हैं, रिस्क मैनेजर बन सकते हैं, वेल्थ मैनेजर बन सकते हैं। इसमें आपकी जितनी भी बैंक्स हैं या जितनी भी फाइनेंस रिलेटेड कंपनीज है वहां आपका जॉब लग सकता है, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक, डिलॉइट, उसके बाद में आपको मिल जाएगा गोल्डमैन स्मिथ मिल जाएगा, आपको जेपी मॉर्गन मिल जाएगा। उसके बाद में आता है मार्केटिंग। अगर मैं मार्केटिंग की बात करता हूं तो मार्केटिंग में भी बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स आप लोग की लग सकती है, और मार्केटिंग की हमेशा डिमांड रहेगी, हर जगह पे डिमांड रहेगी। इसमें आप मार्केटिंग मैनेजर बन सकते हैं, ब्रांड मैनेजर बन सकते हैं, डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं। इसमें आपका हिंदुस्तान लीवर हो गया, आईटीसी हो गया, नेस्ले हो गया, इन्फोसिस हो गया, यहाँ पे आपका जॉब लग सकता है। फिर आता है एचआर। एचआर का वर्क होता है जो भी आपकी कंपनी में स्पेस वैकेंट है, वैकेंट स्पेस को भरना है, उनको ट्रेनिंग देना है, उनका सैलरी डिसाइड करना है। बेसिकली इसमें टैलेंट एक्विजिशन का जॉब हो गया, एचआर एग्जीक्यूटिव का जॉब लग सकता है। इन्फोसिस है, कंसल्टेंसी फर्म्स है, मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, यहाँ पे आपको जॉब लग सकता है। ऑपरेशंस, ऑपरेशंस भी बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे रॉ मटेरियल बनाने से लेके, इसको पूरा नाम बोलते हैं ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। यहाँ पे रॉ मटेरियल को खरीदना है, फिनिश गुड्स पे कन्वर्ट करना है, कस्टमर तक पहुंचाना है, ये सारा काम कौन करता है, ऑपरेशन मैनेजमेंट करता है। इसके अंदर आपका ऑपरेशन मैनेजर, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेटर का जॉब लग सकता है। ब्लू डार्ट आपने सुना होगा, कोरियर कंपनी है। एचडीएल सुना होगा आपने, कोरियर कंपनी है, तो यहाँ पे आप लोग का जॉब लग सकता है। अमेजन, फ्लिपकार्ट, यहाँ पे आप लोग का जॉब लग सकता है। अब सुनो, अगर आपको बेस्ट कॉलेज चाहिए तो इस नंबर पे जरूर आप कॉल करें। अगर मैं क्लास में रहता हूँ, क्योंकि आधे टाइम में क्लास में मिलूंगा, तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर दें, और व्हाट्सएप पे डिटेल अगर आप डाल के छोड़ देंगे, आपका नेम, नंबर, सिटी, कोर्स और कहां से आपको एमबीए कर रहे हैं, तो मैं आपको बेस्ट कॉलेज बताऊंगा। बट एडमिशन के बाद आपके साथ 2 साल तक मैं खड़ा रहूंगा, सारे नोट्स, वीडियोस, क्लासेस सब कुछ आपको मिलेगी। ऐसा नहीं कि एडमिशन हो गया और मैं फ्री हो गया, बिकॉज मैं एमबीए का फैकल्टी हूं। एडमिशन मेरे लिए सेकंड प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी है कि मेरे को आपको पढ़ाना है और बहुत अच्छे से पढ़ा के आपकी जॉब लगवानी है। कॉलेज के साथ साथ आधी रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं भी आपकी लेके चलूंगा, कॉलेज तो लेगा ही लेगा, मैं भी लूंगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है कॉलेज में तो डायरेक्ट मैं कॉलेज से बात करूंगा, आपको बात करने की जरूरत नहीं। आप तो बोल दो कि सर आपने एडमिशन कराया था, ये प्रॉब्लम आ रही है, तो प्रॉब्लम को मैं हैंडल करूंगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक। कोई डाउट हो तो जरूर बोलना आप मेरे को।